Good morning, children. Today we are in class 3 EVS. It's chapter number 9. It's raining. Okay, we have read the lesson and today we will learn water cycle in the nature. Okay, so we will start water cycle. See, children, you can see different water sources around you like river, ponds, lakes. Yes, they play a very important role in water cycle. They collect water in them. उनमें पानी जमा होता है. ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में वाटर साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो अपने में पानी जमा करके रखते हैं. अब वाटर साइकिल में मेनली अगर आप देखो तो 4 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, 4 स्टेप्स कह सकते हैं, 4 स्टेजेस कह सकते हैं. वाटर साइकिल जो होती है वो मेनली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. तो 1 बाय 1 हम उनको देखेंगे. फर्स्ट स्टेज इज evaporation. Okay, which one is the first stage? Evaporation. Number 1, evaporation. Number 2, condensation. Okay. Number 3, precipitation. And number 4 is collection. ठीक है, मेनली ये 4 स्टेप्स में वाटर साइकिल कंप्लीट हो रही है. साइकिल मीन्स एक पूरा उसका चक्र, जहाँ से वो आया था फिर वहीं मिल जाता है. तो कहाँ से आया था? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स. ठीक है, इनसे सबसे पहले सन की रोशनी की गर्मी से इन सब का वाटर गैस में चेंज हो जाता है. ठीक है, वाटर चेंजेस इनटू गैस. वेपर्स भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू गैस ड्यू टू द वार्मथ ऑफ सनलाइट. सनलाइट की गर्मी से हमारे समुद्र का पानी, नदी का पानी, पॉन्ड्स का पानी वेपर्स में चेंज हो गया और वो आसमान में चला गया. ठीक है, अब आसमान में वो वेपर्स क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं. ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये पानी उठ रहा है ऊपर और ऊपर क्या बन जा रहे हैं? क्लाउड्स. ये बन गए क्लाउड्स. ठीक है, अब ये जो क्लाउड हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इन विच वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर. कंडेंसेशन का मतलब क्या? जब गैस वाटर में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर वाटर वेपर्स दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए प्रेसिपिटेशन प्रोसेस आती है. अब प्रेसिपिटेशन क्या है? जब ये पानी, क्लाउड्स का पानी नीचे गिरता है. नीचे मीन्स अर्थ पर गिरता है. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो रेन हो सकती है, वो स्नो हो सकते हैं, वो ओले हो सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन. जब ये बादलों में भरा हुआ पानी अर्थ में आने लगता है, बारिश होने लगती है या फिर बर्फ गिरने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ओके, अब देखिए, ये प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनिंग हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो वो कहाँ जाकर गिरेगा? अर्थ में जाकर गिरेगा. और फिर इसका ये कहाँ कहाँ गिरेगा? या तो ये रिवर्स में गिरेगा, या फिर लेक्स में गिरेगा, या ओशियन में गिरेगा, या फिर ग्राउंड में गिरेगा.
तो वो ग्राउंड इसको सोक करके अंडरग्राउंड वाटर में कलेक्ट कर देगी। तो क्या हो गया? कलेक्शन। फोर्थ स्टेप इज कंप्लीट। तो इस तरह से पूरे नेचर में वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन, इन विच लिक्विड यानी कि वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, ओशियंस changes into vapors. Okay, it is called evaporation. Next is, ये देखिए पानी वेपर्स में चेंज हो रहा है यहाँ पर भी। और आपने इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा होगा कि आप गीले कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं धूप में, तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। इसका मतलब उसका पानी क्या हो गया? वेपर बनकर उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। इसका मतलब बादल, वेपर यहाँ पर क्या है? बादल है, और ये पानी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। Precipitation is water released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow और hail। या तो बारिश होती है, या फिर बर्फ गिरती है, या फिर ओले गिरते हैं, तो पानी जो होता है वो ग्राउंड पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है क्लाउड से रिलीज होकर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एंड last is collection. Water collects in the rivers, oceans, lakes and ponds and different kinds of water sources. So by this way the water cycle completes in the nature and the sun plays very important role in it. ठीक है, सन क्योंकि स्टार्ट सन ही कर रहा है, सन की अगर हीट नहीं होगी तो वाटर साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी से ही वाटर इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। व्हेनेवर यू ड्रॉ द वाटर साइकिल, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द सन। ओके, तो यही था आज का टॉपिक, वाटर साइकिल। आज उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से इसे देखिए ध्यान से। फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन, नेक्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन, एंड देन प्रेसिपिटेशन, एंड देन collection of water. And sun plays an important role in water cycle. Okay, if you like the video, please share and like and share it. Thank you.